quality of the reaction. Today's session will be entirely okay. Today's session will be entire concept. Will not be solving any numericals today. Okay. So last class में मैंने आपको ये बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है जो कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशंस की पावर चढ़ती हैं उनसे निकाला जाता है, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि व्हाई इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट ऑर्डर हैज द सेम वैल्यू एज द स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, याद है, NO2 वाला। okay, let me start sharing screen, PowerPoint वाली ये, okay. So okay, this is not the presentation. Where is the presentation? Stop share. Just wait a minute. Okay. This is the presentation. Okay. दिख रहा है भाई? दिख रहा है? Yes, sir. Okay. तो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, कहाँ गया हमारा वो NO2 वाला? यस, दिस वन। इसमें अगर आपको याद है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO जो निकला था वो 2 निकला था, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 जो था वो 1 निकला था, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारा, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है यही स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? ऐसा समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स को समझना है। वन इज एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए हम लोग एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म बता सके, ठीक है। हाँ भाई शिवांश, कुछ मैकेनिज्म याद है तुम्हें? हम लोगों ने कुछ मैकेनिज्म डिस्कस किए थे क्लास 11th में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। शिवांश, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। इसमें मैंने एक इक्वेशन डाल रखी है, उस इक्वेशन को देखते हैं। ये जरा इस इक्वेशंस को देखिए जरा। यहाँ पे 2-3 इक्वेशंस लिखी हैं। एक तो ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है।
सॉरी ये इसके लिए लिखा है, नीचे वाली रिएक्शन के लिए, ये वाली 2HI gives H2 plus I2, ठीक है, ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर, लेट अस अज्यूम इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो बाई मॉलिकुलैरिटी का क्या मतलब है? लुक, मॉलिक्यूलैरिटी ये बताती है कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, हाउ मेनी reactants are involved in a reaction. Okay, so the number of molecules that participate in a chemical reaction is called molecularity, while order is the experimental parameter and tells us the concentration dependent of any particular reactant over the rate of the reaction. ये दो वर्ड्स मैंने, दो स्टेटमेंट्स मैंने बोले हैं, इन स्टेटमेंट्स को जरा दोबारा समझते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। ऑर्डर ये बताता है कि किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बदलने से रेट पे फर्क पड़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंट फिर से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मुझे लग रहा है ना, आजकल नेटवर्क एरर चल रहा है ये तूफानों के कारण, कोई बात नहीं। अभी मैंने जो बताया वो सुनाई दिया था क्या आप लोग को? एक कम ऑन, एक जने को बोलना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपने जहाँ तक मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर का स्टेटमेंट बोला था वहां तक आ गया था। Am I audible? Yes sir. Yes sir. लास्ट में भी जितना कुछ बोला ये कनेक्शन लॉस्ट होने से पहले आपको सुनाई दिया था कि नहीं? कुछ भी नहीं Yes, सुनाई sir. दिया था? क्या बता रहा था मैं? सर वो मॉलिक्यूलैरिटी, हाँ बोलो बोलो। मॉलिक्यूलैरिटी का स्टेटमेंट बोला था वहां तक था कनेक्शन। हाँ तो क्या बताया था मैंने मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में? सर कि उससे हमें ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे ये बात भी गलत है, समझते हैं। आर्यनस ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसमें उन्होंने ये बताया कि रिएक्शंस जो होती हैं वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होती है, ठीक है। अब कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स से प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। मतलब समझिएगा क्या मतलब हुआ इसका, कि प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। कार्बोकेटायन, कार्बनायन वगैरह याद है आप लोग को? कार्बोकेटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल्स, ये सब पढ़ाया था मैंने, याद है? Yes, sir. ओके, it is not necessary that collision leads to chemical reaction in one step. पहला पॉइंट, रिएक्शंस जो हैं वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होंगे। मॉलिक्यूल्स आपस में दे विल स्ट्राइक, So you're not audible.
when bond making occurs, it is not necessary that the collision will always form product. अगर कोलिजन होके प्रोडक्ट बन गया तो ऐसी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। और ऐसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी एक हो, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होंगे। क्या बोला मैंने? शिवांश क्या बोला मैंने? एक स्टेप में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए स्टोइकियोमेट्री और ऑर्डर सबको सेम है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अगर एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोलिजन हो, कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट बन जाए। समटाइम इट विल हैपन कि कोलिजन हुआ, दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़े, आके भिड़ने के बाद पहले उन्होंने कुछ बनाया, फिर वो किसी और मॉलिक्यूल से भिड़ा, फिर हमारा प्रोडक्ट बना। तो ऐसे में जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये दो पार्ट समझ में आए आप लोग को कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तीन स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट कि रिएक्शंस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स के कारण होंगी। मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहले ही कोलिजन में प्रोडक्ट बन जाए। अगर पहले बार कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ हो के पहले और बना। सर आप एक बार रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज नहीं आई। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तो नेटवर्क आज बहुत परेशान कर रहा है यार, 2 दिन से एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या करूं मैं फिर? ये वाला सेशन जो है रिकॉर्ड करके डाल दूं क्या? खुद से वीडियो बना के डाल दूं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पे? बेटर है? वही सही रहेगा, नेटवर्क तो अच्छा नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं सेशन रिकॉर्ड करता हूं। सो मैं ये बता रहा था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या है। आर्यनस ने सजेस्ट किया कि जो रिएक्शंस हैं वो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण होंगे। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट हैं या 3 रिएक्टेंट हैं या 4 रिएक्टेंट हैं, वो सब आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे पहले भी रिएक्शन थी, NO + O2 गिव्स NO2। ठीक है, मतलब NO और O2 जो है रिएक्ट आपस में कोलाइड किए होंगे, जिससे NO2 बन गया। अब इस कोलिजन से हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में प्रोडक्ट बन जाए। अगर कोलिजन हुआ रिएक्टेंट्स के बीच में और प्रोडक्ट बन गया पहले ही स्टेप में, तो ऐसी ही रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेम वैल्यू होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो सेम होगी। ठीक, ये बात समझ में आई? अब समझते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब। किसी भी रिएक्शन या रिएक्शन के स्टेप में, अगर रिएक्शन एक स्टेप में जा रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, एक स्टेप से ज्यादा में जा रही है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन स्टेप में जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स होंगे उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? जतिन सानी बताओ, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? Number of particles of reaction. Number of particles that collide in any reaction or reaction step. मैं बार बार बोलूं, फर्क है दोनों में, समझिए क्या बोला मैंने। मैंने बताया रिएक्शन 2 तरीके की हो सकती है, एक या तो एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जिनमें कोलिजन हो और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाए।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें रिएक्टेंट्स पहले कोलाइड करे तो पहले कुछ और बने, फिर वो किसी और से कोलाइड करे तो हमारा प्रोडक्ट बने, या 3-4 स्टेप्स में प्रोडक्ट बने। तो ऐसे में जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली ना होके कई स्टेप्स में जाएगी, और ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मल्टीपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, हर स्टेप में ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मल्टीपल स्टेप्स होंगे और हर एक स्टेप में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पे द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो है उसे उस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक, अब अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो वो एक स्टेप में कंप्लीट होगी। एलिमेंट्री का मतलब हुआ कि वो एक स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, और अगर वो एक स्टेप में कंप्लीट होगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होंगे, और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी सेम आएंगे। अब इसका कारण हमें जतिन साहनी बताएगी। बताओ जतिन साहनी। सेम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम कैसे होगा, ये हमें भी नहीं समझ में आई बात। पहले बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आई बात? हाँ सर, मुस्कान, समझ गया। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? मुस्कान पाल, यस सर। बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सर जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। हाँ, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो स्टेप जो एक स्टेप में कंप्लीट ना हो, जिसमें कई सारे स्टेप्स हो। No. यही तो मतलब हुआ, जिसमें कई सारे स्टेप्स हो। ठीक है, अब जतिन साहनी तुम हमारी बात ध्यान समझना। तुमने हमसे एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बताइए कि वो जो जिसमें हमने तुम्हें कचर दिया था ये बता के कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और रेट कांस्टेंट है दोनों का मतलब अलग अलग होता है। याद है, जिसमें तुमने एक बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हाँ सर। अब हम तुम्हें उसे जस्टिफाई करते हैं। सपोज करो कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन होने का क्या मतलब है? वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, और एक ही स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स उस स्टेप में हैं वो सारे कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। सपोज करो 2NO plus O2 gives 2NO plus O2 gives 2NO2 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या होगा कि 2 NO के मॉलिक्यूल्स और एक O2 का मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड किए होंगे और एक बार में ही NO2 बन गई होगी। यही हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 जो है वो 2 NO के मॉलिक्यूल्स पे और एक O2 के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ऑर्डर भी हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आए। लेकिन मान लो कोई रिएक्शन है जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, उसमें पहले रिएक्टेंट भिड़े आपस में, भिड़ के कुछ बना, फिर वो किसी और से भिड़ा, फिर कुछ और बना, फिर किसी और से भिड़ा, फिर कुछ और बना, और फाइनली आखिरी स्टेप में जाके हमें प्रोडक्ट मिला। तो ऐसे केस में हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो ऑर्डर के बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि जो पहली बार में रिएक्शन, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, हम लोग एक शेयर करते हैं, एग्जांपल से बता। सपोज देखिए भाई, ओके, अब जैसे ये रिएक्शन है, ये वाली दिख रही है, कौन सी रिएक्शन को मैंने हाईलाइट किया है? KClO3। अरे बोलो यार एक जना, ये हाँ, KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4। कुल मिला के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसमें? 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? अब एक सिंपल सा फंडा है, हाउ मेनी एक्सेस वी हैव? कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी एक्सेस होती है हमारे पास? 3 एक्सेस होती है। एक्सेस इनफाइनाइट हो सकती है बेटा। आप जो बोले हैं 3 होती हैं शिवांश तिवारी, गलत बोले हैं। एक्सेस इनफाइनाइट हो सकती है। देयर आर 3 एक्सेस
which are at 90 degree with each other. समझे? x y z, ठीक है। एक्सिस में कितनी भी हो सकती है, एंगल कितना भी हो सकता है, दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। दे कैन कोलाइड हेड ऑन हेड, they can collide by touching each other, they can collide at 45 degree angle, they can collide at 30 degree angle, at any angle they can collide. Okay, but at any angle collision कभी भी नेसेसिएट नहीं करेगा कि वो दोनों भिड़ के प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। तो एक अभी के लिए मैं आपको एक पॉइंट बोल दे रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार मॉलिक्यूल से ज्यादा कभी आपस में टकरा जाए। इट इज नॉट पॉसिबल कि चार मॉलिक्यूल से ज्यादा कभी आपस में टकराएं इफेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि अगर चार से ज्यादा टकरा रहे हैं तो इसका मतलब है उनको इतनी जगह ही नहीं है टकराने के लिए, तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव का मतलब वो कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या रिएक्शन की किसी स्टेप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए उतनी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ सकते हैं वो चार, मैक्स चार, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के स्टेप के लिए, किसी भी रिएक्शन के स्टेप के लिए या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो चार से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला अदिति? अदिति क्या बोला मैंने अभी? सर आपने ये बोला कि चार से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ वो कोलाइड नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा बात, ठीक है। एक एक स्टेप करेंगे तो आगे समझेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी चार से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे एक बात समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4 होगा, ये बोला हमेशा, शुरुआत से पढ़ाते हैं तब से, ठीक है। और ये बात साबित है, क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कोलाइड हो रहे हैं वो 1 2 3 4 ही तो होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आधा पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, पौना पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, या 3/2 पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। इट इज पॉसिबल है। मैंने कहा कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट है जतिन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव इन योर क्लास, स्कूल क्लास? 60 साढ़े 60 हो सकते हैं क्या? 35.5 हो सकते हैं क्या? नहीं सर। हो सकते हैं क्या 35.5? नहीं सर। नहीं हो सकते। उसी तरीके से जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं वो कभी आधे पौने नहीं हो सकते, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा, मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कोलाइडिंग इन एनी रिएक्शन स्टेप, ठीक। एंड व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर किसी भी रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन का डिपेंडेंस है रेट पे, ठीक है। यदि इफ मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बराबर नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं है। इट इज ऑलवेज ट्रू कि वो रिएक्शंस जिनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम आती है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होंगे। द रिएक्शंस which complete in single step, it means that they have same molecularity and order. इसका एक मतलब अगर मैं कोलेररी निकालूं तो ऐसा हो सकता है कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की जो सेम हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी फॉर विच दे आर इक्वल? अदिति कम ऑन बताओ, अभी बताया मैंने मोलिकुलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4, ठीक है, 4 हो सकती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर की वैल्यू तब सेम आएगी अगर वो रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब तुमसे हम पूछें कि ये रिएक्शन लिखिए KClO3, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? तुम बताओ कितनी मॉलिक्यूलैरिटी है? 10 होगी मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की, बोलो।
टोटल मॉलिक्युलरिटी 10 होगी, और होगी सर। टोटल मॉलिक्युलरिटी 10 होगी, हमें नहीं मालूम 4 होगी कि नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है अगर 10 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स एक बार में भिड़ सकते ही नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हुई होगी, और मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हुई होगी तो उन स्टेप्स में कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो कि बहुत फास्ट होंगे और कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो कि बहुत स्लो होंगे। ठीक है भाई, आपको मैं बोलूं कि कौन से स्टेप्स फास्ट हो सकते हैं, अगर मैं आपसे कंपेयर करूं कि दो रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन जो आयंस के बीच में हो रही है और एक रिएक्शन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में हो रही है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? सर आयंस वाली। क्यों आयंस के बीच वाली रिएक्शन क्यों फास्ट होगी? सर उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है आपस में, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पोलर इसका है। मतलब ऐसे सारी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, जो बहुत फास्ट स्टेप्स होते हैं, वो रेट ऑफ द रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका ये भी मतलब हुआ कि ऐसी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिर्फ आयंस के रिएक्ट होने से बन रही है, उनकी हम केमिकल काइनेटिक एनालिसिस आराम से नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमें लेबोरेटरी में उन्हीं रिएक्शंस की काइनेटिक्स आसानी से कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, जो कि स्लो हो। ठीक है, और अगर कोई रिएक्शन स्लो होती है तो उस रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मोर देन वन स्टेप है तो उन स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, उस स्टेप में हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब मतलब समझो क्या है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इन 4 स्टेप्स में 2 स्टेप ऐसे हैं जो स्लो हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन 2 स्टेप्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जब रेट ऑफ द रिएक्शन 2 स्टेप्स में डिपेंड करेगा तो दोनों स्टेप्स की स्टोइकियोमेट्री अलग अलग होगी, है? तो इसीलिए जो ओवरऑल ऑर्डर हमें किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मिलता है वो कभी होल नंबर मिल भी सकता है और जरूरी नहीं है कि होल नंबर मिलेगा, क्योंकि जो ऑर्डर मिला है वो उन दोनों रिएक्टेंट स्टेप्स का कंबाइंड रिजल्ट मिला। ठीक है, देखिए अगर आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ, मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप की अलग अलग होगी। नहीं, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप की निकालेंगे ना आपने कहा। मॉलिक्युलरिटी तो आप किसी की भी निकाल सकते हो, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कितने रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 है, ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी, तो कि 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसमें। किसी, मैं ये बता रहा हूँ कि मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल 10 है, किसी पर्टिकुलर स्टेप में मॉलिक्युलरिटी कभी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 4 ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपस में भिड़ के इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो समझ पा रहे हो जो मैं टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आप अपने लेवल पे इतना समझ लीजिए कि मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन या रिएक्शन स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्शन में किस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बदलने पे कितना रेट पे फर्क पड़ेगा उसको बताएगा। ठीक है, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि अगर किसी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर बराबर आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई है। ठीक है, इसीलिए उसका ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम आए। आगे बात समझ में, और वही उसकी मॉलिक्युलरिटी भी होगी। और इसके बाद मैंने तुमसे एक लॉजिक पूछा कि बताओ ऐसी कितनी रिएक्शन हो सकती है, तो तुमने बताया भैया 4 ऑर्डर की रिएक्शन हो, मैक्सिमम 4th ऑर्डर, जिसके लिए मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम आए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मॉलिक्युलरिटी तो एक ही चीज होगी, नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन, वो मॉलिक्युलरिटी है। मैंने स्लाइड भेजी होगी तो उसमें मैंने डिफरेंशिएट कर रखा होगा ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में, देखा था आप लोगों ने? यस था उसमें, देखा था, पढ़ा था? ठीक है, ओके। यस सर। तो देखिए जरा पढ़ते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे जैसे लिखा है, द रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या बोल रहे हैं, ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। आगे बात समझ में आपको? अगर किसी रिएक्शन में उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में अकर कर रही है। ठीक है, अगर मल्टीपल स्टेप में अकर कर रही है इसलिए उसका ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं आ रहा।
अब आगे लिखते हैं which step controls the rate of the overall reaction. The question can be answered if we go through the mechanism of the reaction. For example, chances to win a relay race competition by a team depend upon the slowest person in the team. Similarly, the overall rate of the reaction is controlled by the slowest step in the reaction called as rate determining step. तो आपको rate determining step का मतलब समझ में आ गया? What is rate determining step? Rate determining step किसी भी chemical reaction में वो step होगा जो सबसे slowest होगा, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि हाउ फास्ट द रिएक्शन विल गो। जो फास्ट स्टेप्स है वो तो डिसाइड ही नहीं करेंगे कि कितनी फास्ट जाएगी रिएक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी फास्ट है, हमको मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही डिटरमाइन करेगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बारे में अभी जब मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होती है, SN1 रिएक्शंस क्यों कहलाती हैं, SN1 और SN2 रिएक्शंस क्यों SN2 कहलाती हैं। आगे बात समझ में? आगे देखिए, एक और लिखा है इन्होंने, कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालाइज। ये कोई रिएक्शन दी है, द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो, द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 एंड I-। एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। देखो क्या कह रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे 2H2 है, 2H2O2 और I- है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3। मॉलिक्युलरिटी 3 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो ये मालूम पड़ा कि H2O2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और I- के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ऐसा है तो उसका क्या मतलब है कि रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हुई, वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हुई। इन्होंने देखो एक रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी है, ये लिखिए, देखिए पहले H2O2 I- से रिएक्ट किया तो H2O बना और IO- बना। हमारा प्रोडक्ट देखो क्या है, H2 और O2। क्या रिएक्शन इस स्टेप में कंप्लीट हो गई? बोलो। नो सर। इसीलिए अगले स्टेप में आएंगे। फिर H2O2 और IO- इससे रिएक्ट करा तो H2O और I- और O2 बना। बोथ द स्टेप्स आर बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो दोनों स्टेप जो है बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, IO- क्योंकि प्रोडक्ट में अंत में रिसीव नहीं हुआ है, मिला नहीं है, इसलिए जो IO- और I- है, I- तो हमारा रिएक्टेंट ही है, तो IO- हमारा जो है वो प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा। इसका मतलब वो इंटरमीडिएट था, वो बीच में बना था और खत्म हो गया। ठीक है, इसीलिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं आ रही, क्योंकि पहला कोलिजन जो हुआ है उस पहले कोलिजन ने प्रोडक्ट नहीं दिया। अगर पहला कोलिजन होता H2O2 प्लस I- डायरेक्ट H2O और O2 बना देता तो हमारी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों 1-1 होता, मतलब मॉलिक्युलरिटी भी 2 होती और ऑर्डर भी 2 होता, बट ऐसा नहीं हुआ। बोथ द स्टेप्स आर बाइमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। स्पीशीज IO- called as intermediate since it is formed during the course of the reaction but not in the overall balanced reaction. The first step being slow is the rate determining step. पहला स्टेप स्लो है, वो rate determining step है। Thus the rate of formation of intermediate will determine the rate. अब देखो इस वाले स्टेप पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है क्योंकि स्लो है। अब इसमें देखो 2 रिएक्टेंट है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 आए, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, thus from the discussion till now we can conclude the following. Order of the reaction is an experimental quantity. It can be 0 and even a fraction, but molecularity cannot be 0 or a non-integer. Order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. ठीक है, for complex reaction molecularity has no meaning. जैसे इस वाली रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भिड़ सकते हैं आपस में, 4 से ज्यादा भिड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी एक हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर हमारा एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर। ठीक है, किसी को कोई समस्या है इसमें? जल्दी बोलिए क्योंकि 30 सेकंड बचे हैं बस। सर IO- इंटरमीडिएट है इसलिए ऑर्डर 1 है। इसलिए ऑर्डर 1 IO- का ऑर्डर, क्योंकि वो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मिला ही नहीं है तुम्हें। वो ना तो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, तो कैसे करोगे? ठीक है, मैं ये वाली मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, नई मीटिंग शेयर करता हूँ।